तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज का टाइप 3 कवर करेंगे। ठीक है, तो इस परसेंटेज का टाइप में 3 में क्या अपने को आज करेंगे, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं 100% आपको मिलेगा। रेलवे हो, चाहे एसएससी दे रहे हैं या डिफेंस का कोई एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग दे रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में इसका समझेंगे। एक कंसेप्ट है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर उस कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला याद रखिएगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, मतलब खर्च। ये बोल सकते हैं मूल्य गुणे खपत बराबर क्या हो जाएगा, खर्च। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि जब प्राइस को कंजम्पशन के साथ गुणा करेंगे तो अपना खर्च निकल जाएगा। जैसे समझने के लिए समझ लीजिए, कोई यहाँ पर समझते हैं, चलो मान लेते हैं, कलर चेंज कर लिया जाए। चलिए मान लेते हैं हम लोग 5 kg खपत क्या होगा, जो केजी उजी में होता है, मान लीजिए 5 kg कुछ चीनी ही खरीदे। ठीक है, जिसका दाम कितना था, 20 रुपया प्रति किलो। ठीक है, तो 20 रुपया कर 5 किलो चीनी खरीद रहे हैं, तो मेरा टोटल खर्च कितना आ जाएगा। तो 1 किलो का दाम कितना है, 5, तो मतलब 1 किलो का दाम कितना है, 20 है ना। खरीद कितना रहे, 5 kg, तो 20 गुणे 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अपना खर्च 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपया। ठीक, अब आपको सवाल में क्या बोलेगा कि उसको खर्च समान रखना है, मतलब खर्च उसको समान रखना है। खर्च कितना रहेगा, 100 का 100 रहेगा। कंसेप्ट है, थोड़ा देखिए उसके बाद ठीक समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, खर्च कितना रखना, समान रखना, मतलब खर्च पहले 100 था, अभी भी 100 रहे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर केजी को कम कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर अब हम कितना खरीदें, 4 kg। ठीक सॉरी, तो यहाँ पर रुपया कितना आ जाएगा, 100 को 4 से भागा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 रुपया। तो मतलब प्रत्येक केजी का दाम कितना हो गया, 25 रुपया हो गया। ठीक, तो यहां से एक चीज हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, देखिएगा, प्राइस, उसके बाद कंजम्पशन या खपत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वाला, क्योंकि इम्पोर्टेंट है यही चीज। प्राइस, पहले प्राइस कितना था, 20 सॉरी, अब कितना हो गया, 25। जब 20 रुपया था तो कितना, 5 kg, और यहाँ कितना, 4 kg। ठीक है, तो देखो जब रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 5 से जा रहा, 5 का 20, 5 5 25। तो प्राइस का रेशियो देखिए, प्राइस का रेशियो जब 4:5 है तो खपत कितना हो रहा, 5:4। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा ये हो रहा। ठीक, तो प्राइस कितना, 4 से 5 हो तो कंजम्पशन कितना हो गया, 5 से 4। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 का 20, यहाँ भी गुणा करेंगे तो 20, क्या आएगा, रेशियो दोनों जगह समान है। जब प्राइस और कंजम्पशन को गुणा कर दे तो क्या आता है मेरा, यहाँ पर खर्च आ जाएगा, मतलब एक्सपेंस या बोले तो खर्च। ठीक है, तो ये क्या आ गया, खर्च आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, कि जब भी आपको प्राइस का रेशियो अगर A:B आ रहा है तो कंजम्पशन या खपत आपका कितना हो जाएगा, B से A हो जाएगा। ठीक है, बस सबका सब मिलाकर यही बात जानना था कि जब भी आपका प्राइस का रेशियो A:B लिया तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, B:A हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ 4:5 था तो ये क्या हो गया, 5:4 हो गया। ठीक है, ये
कंसेप्ट आई होप क्लियर होगा। जब क्या होगा, खर्च समान होगा तब। आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, इसको देखेंगे क्या बोल रहा। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है, जो देखते हैं। देखिए क्या बोला, द प्राइस ऑफ पेट्रोल रेज बाई 50%। क्या हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस कितना 15% बढ़ जा रहा। बाई हाउ मच परसेंट शुड ए मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो डैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन इट्स नॉट इंक्रीज। मतलब उसका खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, जितना पहले करता था उतना ही करना चाहिए, ठीक है। पेट्रोल की कीमत में 15% की बढ़ोतरी की गई, तो एक वाहन चालक को पेट्रोल के खपत में कितना परसेंट कम करना चाहिए ताकि उस पर उसका कोई खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो देखो 15%, अभी तक तो ये क्लियर हो गया 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो अगर नहीं पता तो क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाई परसेंटेज के लिए 100, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 20, ठीक है। तो पहले प्राइज, पहले वाला क्या होगा, ओरिजिनल होता है हमेशा नीचे वाला, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला पहले वाला प्राइज होता है। पहले प्राइज कितना था, 20 था, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, 15% बढ़ रहा बोला है ना, तो इसलिए इसमें 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बढ़कर कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि उसका खर्च ना बढ़े, मतलब जो पहले खर्च था वही खर्च रहना चाहिए, मतलब खर्च समान रखना। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, प्राइस 20:23 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 23:20 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए, तो बोला है खपत में कितने परसेंट कमी करना चाहिए, है ना, वही पूछा है इंग्लिश में भी। तो देखो पहले खपत कितना था 23, जब दाम बढ़ गया तो खपत हम कितना कम कर दे रहे हैं, यहाँ पर कितना कम हुआ, 3 कितना से 23 से, और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। 300/23, 23 से भागा देंगे, 23 से कम में 23, 30 में से 23 जाएगा कितना बचेगा, 7, और 0 तो 70 हो गया, 23 दिया 69, इसको भागा दे लीजिएगा आप, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 13 कंप्लीट 1/23, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 कंप्लीट 1/23, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको क्या कर लेंगे, 23 कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करना है आराम से पॉज कर या। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसी पर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। पहले क्या बोला है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज, यहाँ पर क्या हो रहा है, शुगर का प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कितना, 10%। बाई व्हाट परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज कंजम्पशन सो डैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। मतलब उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। चीनी की कीमत क्या हो रहा है, 10% की कमी हुई। कोई व्यक्ति उपभोग को कितना परसेंट तक बढ़ा सकता है ताकि उसका व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब खर्च में कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कीमत क्या हो रहा है, 10% कमी हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, 10% है ना, तो 10 परसेंटेज के लिए नीचे में क्या था, 100, एक से एक जीरो कट गया, क्या गया 1/10, ठीक है। तो प्राइस क्या हुआ, 10% कम हुआ है। सॉरी। तो पहले प्राइस कितना था, 10, एक कम हो जाएगा तो कितना हो गया, 9, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। चलिए क्या हो रहा है कि कीमत 10% कम हुआ, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो क्या बोल रहा है कि खर्च परिवर्तन ना हो, मतलब खर्च वही रहना चाहिए। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 से 9 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 9 से 10 हो गया। तो क्या बोला, उपभोग में कितना परसेंट बढ़ा सकता है।
तो देखो उपभोग मतलब खपत कितना बढ़ गया, जब 10 रुपया था तो 9 kg खरीदता था, दाम कितना हो गया 9 हो गया, तो कितना खरीद रहा 10 खरीद रहा, तो कितना बढ़ा ये कितना से 9 से इंटू 100, तो कितना आ जाएगा। ऑप्शन देखो कैसे है ना, ये 100/9%, इसको हम लिख सकते हैं 11 कंप्लीट 1/9% भी, तो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन एक बार, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 19%, Suita intend to spend only additional 12% on petrol. By what percent should be she reduce her petrol consumption? Give the nearest intelligent, जो आंसर देना है क्या है अप्रॉक्स में बताना है। पेट्रोल की कीमत क्या हो रहा है 19% बढ़ जाती है, सुविधा पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, मतलब इरादा रखती है चाहती है, तो उसे अपनी पेट्रोल की खपत में कितने % कमी करना चाहिए ये बताना है। तो देखो इसको बेसिक से कर लेंगे। लेट पहले कीमत कितना था मान लेते हैं 100, ठीक है। अब 19 का तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं कर सकते ना कि 19 को करेंगे तो, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 100 रुपया था बढ़कर कितना हो गया 119 हो गया। ठीक, अब वो क्या चाह रही है कि वो खर्च केवल कितना बढ़ाना चाह रही है 12%, ठीक है। तो इसको सिर्फ खर्च अभी कितना दाम इसका प्राइस बढ़ कितना हो गया है 119, खर्च कितना बढ़ाना चाहती है 12%, तो 100 का 12% करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ये 112%, ठीक है, तो 112 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब पूछा है उसने अपने पेट्रोल की खपत में कितना % कमी करे, तो देखो पहले इतना था अब कितना हो गया इतना हो गया, तो कितना कमी हो रहा, क्योंकि ये प्राइस का रेशियो आ गया ना, तो जो प्राइस का रेशियो उसका उल्टा ही कंजम्पशन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर नहीं भी समझ तो क्या रखिएगा इन दोनों का गैप ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 119 था कितना हो गया 12 हो गया, तो कितना कम हुआ 7, कितना से 119 से इंटू 100, ठीक है, तो कितना आ गया 700/119। अब इसको भागा देना है, आपको आंसर पूछा था कैसे अप्रॉक्स में पूछा था, तो अप्रॉक्स में देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर कितना है ये 120 12 से भी करते हैं 6 बार 12 का 72, मतलब अप्रॉक्स 6% ही आएगा, है ना, क्योंकि देखो 12 का 72 करेंगे तो कितना 720 आएगा, अगर 5 बार करते हैं तो 12 5 60 560 ही आएगा, बहुत कम आ जा रहा है ना। तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इसको भागा देंगे ना तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, थोड़ा सा, है ना, ध्यान रखिएगा। या ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 119, तो 100 से 6 बार में गुणा करेंगे तो 600, 19 छः का कितना होता है 114, है ना, तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो उसको भागा देंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा 6% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्राइस ऑफ ए शुगर हैज इंक्रीज बाई 70%, ए पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 5% ओनली। ठीक है, क्या बोला कि शुगर का प्राइस 17% बढ़ रहा है, एक व्यक्ति अपना खर्च केवल कितना 5% ही बढ़ाना चाह रहा, तो बाई अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन, वो अपना खपत को या कंजम्पशन को कितना % कम करेगा। ठीक है, उसी तरह लेट कितना था 100 रुपया दाम था पहले, प्राइस क्या हो रहा 17% इजाफा हुआ, मतलब बढ़ जा रहा था, प्राइस 100 से कितना हो गया 117 हो गया। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल कितना 5% ही बढ़ाना चाह रहा, बढ़ा कितना 100 रुपया बढ़कर हो गया 117, लेकिन वो बढ़ाना कितना चाह रहा केवल 5%, तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 5, 100 का 5% बोले ना, 5% बढ़ाना है, जैसे 100 है तो 100 का 5%, तो 100 में 5 जोड़ दो तो 105% हो जाएगा, 105 निकालेंगे तो कितना आएगा 105 ही आ जाएगा, या इसको 5% निकाल कर इसमें जोड़ दो, ठीक है, तो कितना आ गया 105 आ गया।
तो बताओ खपत कितना कम किया, तो पहले 117 था, अब कितना हो गया 105 हो गया। कितना कम हो रहा, 12 कम हो रहा। कितना से, तो 117 से इंटू 100। अब इसको भागा देना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी पॉइंट में है, तो देखते हैं अगर 117 से यहाँ पर टोटल कितना है 1200, और 117 में हम अगर 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1170 मिनट। देखो ये कितना था 1200, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1170, बचा कितना 30, ठीक है। तो 10 बार में कितना हो जाएगा, 10 तो जाएगा ही 10 बार में इतना, ठीक है। बचा कितना 30, तो ये जाएगा नहीं तो पॉइंट लेंगे 300 और 17 दूना 214, तो 17.2 अप्रॉक्स में आंसर आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 10.2% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप नॉर्मली इसको 1200 को 117 से भागा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला सब ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो ये नज़दीक में है इसका, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको देखिएगा। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा, व्हेन अ प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 20%, इट्स सेल इंक्रीज बाय X%। इफ देयर is an increase 25% in receipt of the shopkeeper, find the value of X। जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तो बिक्री X% बढ़ गई, ठीक है। तो दुकानदार की आय में 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो X का मान क्या होगा, देखो बढ़िया से, प्राइस गुणे क्या होगा, इनकम होगा। देखो कोई चीज़ का प्राइस है, प्राइस कितना बिक्री हो रहा उसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा इनकम। मान लो कोई सामान का दाम है 20 रुपया, 5 तो कितना हो जाएगा, कमाई कितना हो जाएगा 20 5 100। इसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो क्या हो रहा, प्राइस 20% कम हुआ। मैं पूरा बेसिक से मतलब कोशिश कर रहा हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू से ही करेंगे, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले कितना होता है 1/5, ठीक है। तो प्राइस क्या हुआ, कम हुआ है, तो 5 और कम होने का मतलब एक इसको घटा देंगे 5 में से, तो 5 से कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। और बोल रहा है कि उसका बिक्री X% बढ़ा है। कितना बढ़ा है X%, इसी का वैल्यू पूछा, हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं उसका सेल, बिक्री मतलब क्या हुआ सेल, ठीक है। तो सेल कितना बढ़ा मेरे को दिया नहीं है, वही निकालना। तो मान लेते हैं शुरू में कितना होगा A होगा, फिर बढ़कर B हो गया होगा, ठीक है। तो जब प्राइस गुणे सेल को दोनों को गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, इनकम आ जाएगा कि कितना कमाए। तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, इनकम आएगा, ठीक है। तो इनकम क्या बोल रहा है कि इनकम उसका 25% बढ़ रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, मतलब शुरू में कितना रहा होगा 4, बढ़ गया कितना हो गया, बढ़ रहा ना, तो इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से सेल अपने को पता चल जाएगा ना, जब इन दोनों को गुणा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक समझा दे रहा हूँ, इसको मैं समझा दे रहा हूँ ये वाला चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर रख कर, जैसे यहाँ पर रखते हैं, ये प्राइस कितना था 5, सेल कितना है A, इनकम कितना हो रहा है इसमें देखिएगा 4 हो रहा है। तो A निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 को किससे डिवाइड देंगे 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 5/4। तो उसी तरह देखो यहाँ पर नीचे में मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ पर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 को किससे भागा दे देंगे 5 से, ये आ गया। B निकालेंगे तो B को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 5 है जो इनकम है, तो किससे डिवाइड दे देंगे 4 से, ठीक है। अपने को यहाँ पर बताना है परसेंटेज, है ना, तो हम लोग इसका रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेना सबसे मतलब, जब भी आप लोग को परसेंटेज या रेशियो में पूछे तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो से निकाल लो। तो ये 4 को डायरेक्ट क्रॉस में गुणा कर लो तो 4 को कितना आ जाएगा 16, और इस 5 को इधर गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो देखो पहले सेल कितना हो रहा था 16, A का वैल्यू, अब
अब कितना हो रहा, प्राइस कम हो गया तो 25, तो कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, 9 बढ़ा है ना, कितना से बढ़ा है, तो 16 से इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लेगा पॉइंट में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 से इसको काटेंगे, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 25, 25 गुणे 9 करेंगे तो कितना आता है 225 डिवाइड बाई 4, तो 4 पाँचे 20, 4 छः का 24, 4 दूना 8, 4 पाँचे 20, है ना। तो 56.25 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट भी। ठीक है, जब प्राइस गुणे सेल बराबर क्या होगा, इनकम, कोई भी दे दे यहाँ से, अगर बाई चांस प्राइस निकालना रहता है तो क्या करते हैं, इनकम को सेल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीज बाई कितना, 25%। क्या हो रहा है, ब्रेड का प्राइस 25% बढ़ जा रहा। मेंटेन द बजट, बजट को क्या करना है, मतलब खर्च को मेंटेन करना है, बनाए रखना है। तो रवि रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ हिज ब्रेड इज 20%। द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ब्रेड इज। ठीक है, ब्रेड की कीमत क्या हो रहा है, 25% बढ़ रहा। तो बजट को बनाए रखने के लिए रवि ने इस ब्रेड की खपत 20% कम कर दी। ठीक है, तो ब्रेड की कीमत में वृद्धि के कारण व्यय में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, देखो प्राइस, प्राइस क्या हो रहा पहले, तो यहाँ पर कीमत क्या हो रहा, 25% का वृद्धि हो रहा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4 होगा, 1/4। तो पहले प्राइस कितना था, 4, वृद्धि हो रहा था इसलिए 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 5। अब क्या बोल रहा है कि रवि खपत को क्या कर रहा, 20% कम कर दे रहा। तो कंजम्पशन क्या हो जा रहा, 20% कम, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो क्या हो जाएगा, 5 से ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया। प्राइस इंटू कंजम्पशन, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आता है, एक्सपेंस। तो यहाँ पर करेंगे तो पंजों को कितना आ गया 20, ये भी कितना आ गया 20। ठीक है, तो खर्च क्या रहा, जब प्राइस 5 रुपया था तो खर्च कितना हो रहा था 20, अब प्राइस बढ़ गया 5 रुपया हो गया, तो अभी भी कितना है खर्च 20। तो यहाँ पर क्या हो रहा, नो चेंज। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, है ना, टाइप 3 में उसी तरह का क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है इसमें, है ना। देखिए, द प्राइस ऑफ पल्सेस इंक्रीज बाई 8%। ए पर्सन इनिशियली, मतलब शुरू में क्या करा, परचेज 60 kg ऑफ पल्सेस, हाउ मच ही विल परचेज नाउ इन द सेम एक्सपेंडिचर, सेम खर्च में कितना खरीदेगा। दाल की कीमत क्या हो रहा है, 8% बढ़ती है। तो एक व्यक्ति प्रारंभ में 60 किलो दाल खरीदता है, तो अब वो उसी खर्च में कितना खरीदेगा। चलिए देखो, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 8% का, तो 2/25। ठीक है, देखो निकाल लेते हैं, 8% है तो 8 लिखेंगे, परसेंटेज के लिए नीचे में 100 काटेंगे, 4 से, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25, तो कितना आ जाएगा 2/25। तो पहले प्राइस कितना था, हमेशा नीचे वाला ओरिजिनल प्राइस होता है, तो 25, प्राइस क्या बोल रहा है, बढ़ रहा, तो इसलिए इसमें 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 25 से 27। ठीक है, अगर अब खर्च उसको क्या करना है, तो वो उसी खर्च में मतलब खर्च उसको सेम रखना। तो मैंने शुरू में क्या बताया कि जब खर्च सेम रहता है, जो प्राइस का रेशियो A/B हो गया, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा B/A। जैसे ये 25/27 हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 27/25 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है कि बढ़ने के कारण एक व्यक्ति 60 किलो दाल खरीदता था। दाल की कीमत 8% बढ़ने का प्रारंभ में, कब खरीदता था, प्रारंभ में मतलब शुरुआत में, तो दाम कितना था 25 रुपया था शुरू में, तो उस समय वो कितना खरीदता था 60 kg। तो 27 बराबर क्या हो जाएगा 60 kg।
ठीक है। तो बोला है उसी खर्च में वो कितना खरीदेगा। अब क्या हो रहा है कि दाम बढ़ गया तो उसी खर्च में कितना खरीदेगा, तो अब 25 यूनिट खरीद रहा। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 60 और डिवाइड में क्या कर देंगे 27। ठीक है, ये 27 यूनिट बराबर 60 के जी था, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 60/27। अब कितना खरीद रहा, 25 यूनिट खरीद रहा, तो 25 से गुणा कर देंगे, काटेंगे। देखो 3 से 3×27, ये 20, कितना आ गया 25 दूना 50/9 कर देंगे। 9×5 = 45, 9×5 = 45, 5/9। ठीक है, ये सॉरी परसेंटेज में क्यों लिखा, केजी आएगा ना, ये केजी था ना 60 केजी, तो ये क्या आएगा केजी आएगा, इतना केजी है ना। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसी पर एक और क्वेश्चन है, उसी तरह पर ये वाला क्वेश्चन होगा ना, तो इसको बनाइएगा। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, एक बार खुद से पहले अगर ट्राई करना चाहें तो जरूर पॉज कर वीडियो को एक बार ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला, द प्राइस ऑफ पल्सेज, मतलब दाल की कीमत क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 20%। ए पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg पल्सेज, है ना, तो हाउ मच kg पल्सेज कैन ही परचेज नाउ इन सेम अमाउंट, मतलब उसी पैसे में कितना केजी मिलेगा उसको। देखो प्राइस क्या हो रहा है 20% बढ़ रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, तो प्राइस क्या हो रहा, बढ़ रहा ना, बढ़ जाती है, तो 5 से कितना हो जाएगा 5, और 1 बढ़कर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, और बोल रहा कि एक व्यक्ति प्रारंभ में, मतलब शुरू में कितना खरीदता था 60 किलो दाल खरीदता था, तब उतनी ही मात्रा, यहाँ पर उतनी ही खर्च कर लीजिए, हिंदी में ये अमाउंट का मात्रा हो गया ना, तो खर्च उतने ही खर्च में कितना केली खरीदेगा, है ना। तो जब खर्च समान रखना, मतलब खर्च को चेंज ही नहीं करना, तो जो प्राइस का रेशियो 5 से 6 हो गया, तो कंजम्पशन या खपत का रेशियो क्या हो जाएगा 6 से। ठीक है, अब देखो ये क्या बोला कि शुरू में प्रारंभ में कितना खरीदता था 60 kg, मतलब शुरू में क्या था 5 रुपये दाम था, तो कितना 6 यूनिट खरीदता था, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 60 kg। ठीक है, तो बोला है अब वो कितना खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट का निकालेंगे क्या 60, और 6 यूनिट बराबर ये है ना, 6 बराबर 60 है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 60 kg, तो हमें निकालना है अब कितना खरीद रहा 5, तो 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 60/6, अब चाहिए कितना, अभी 5 खरीद रहा तो 5। ठीक है, तो यहाँ से गया कितना बार में 10, 10×5 = 50 kg। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा था कि देखो 1 यूनिट यहाँ पर कितना है, या ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो थोड़ा सा अलग अलग अप्रोच भी लगाया करो कि यहाँ पर कितना गुना है 10, अगर 6 में 10 से गुणा करते तो 60 आ जाता है, तो 5 में भी 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 kg। तो अब कितना खरीद रहा होगा 50 kg। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को 100% मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, इसको देखिएगा। क्या बोला, प्राइस ऑफ एन आइटम रिड्यूस बाय 20%, एज ए रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट्स ₹360। 360 रुपया में क्या मिल रहा है उसको 2 kg ज़्यादा मिल जा रहा। फाइंड द प्राइस पर kg ऑफ इट्स द आइटम। ठीक है, एक वस्तु की कीमत 20% कटौती की गई, मतलब कमी की गई। ठीक है, परिणाम स्वरूप ग्राहक को 2 किलो और खरीद सकता है, जिसकी कुल कीमत कितनी थी 360 रुपया थी। तो वस्तु की प्रति किलो कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो प्रति किलो कीमत ज्ञात कीजिए, यहाँ कुछ बोला नहीं है कि शुरू वाला कि अंत वाला, तो हमेशा हम क्या निकालेंगे इनिशियल निकालेंगे, स्टार्टिंग वाला निकालेंगे।
तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। प्राइस क्या हो रहा, बढ़ रहा या घट रहा, कटौती हो रही मतलब कमी हो रही है। 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा खपत का। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 5। ठीक है, जब 5 रुपया था तो कितना, 4 के जी खरीदते थे मान लीजिए। जब दाम 4 रुपया हो गया तो कितना खरीद रहे हैं, 5 के जी। ठीक है, तो ग्राहक कितना, 2 के जी अधिक खरीद सकता है। देखो कंजम्पशन यहाँ पर कितना है, 4 से 5 हो गया, तो यहाँ पर कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना, 2 के जी। बोला है ना कि 2 के जी अधिक खरीद रहा है। यहाँ पर कितना, जब रेशियो में देख रहे हैं तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है, 1 यूनिट बराबर ही ना होगा 2 के जी, तो 1 यूनिट बराबर 2 के जी। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर मेरे से पूछा, यहाँ पर बोला नहीं है कि कौन सा निकालना, ठीक है, तो हम दोनों निकाल कर बता दे रहे हैं। तो 1 यूनिट बराबर 2 के जी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 2, तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 के जी। और कितना रुपया में खरीद रहा था, 360। तो 360 रुपया में यहाँ पर उसको कितना मिल रहा था, 8 के जी। तो 1 के जी का दाम नहीं निकल जाएगा, यहाँ पर के जी मूल्य यहाँ पर लिख देता हूँ, पर के जी मूल्य है ना। तो कितना खरीद रहा है, 360 रुपये में कितना मिल रहा है, 8। 8 से भागा दे दो, 8 चौका 32, 8 5 40, तो 45 रुपया पर के जी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछा रहता कि मूल्य घटने के बाद कितना कितना रुपया प्रति के जी दाम है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया था, 2। मूल्य घटने के बाद वो कितना खरीद रहा होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 5 यूनिट का वैल्यू 2 5 10 के जी उसको मिल रहा होगा सामान। ठीक है, और प्राइस कितना था, टोटल 360 रुपया में ही कितना खरीद रहा, 10। तो 10 से भागा दे देते तो 36 रुपया पर के जी आ जाता। ठीक है, तो ये जब पूछा रहता, फिर कुछ बोला नहीं है तो इसलिए हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, इनिशियल। देखो यहाँ ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ, दोनों दिया हुआ है ना, तो ध्यान रखना हमेशा इनिशियल ही माना जाता है। ठीक है, अगर कुछ ना बोले तो। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको बनाइएगा, उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए, द रिडक्शन ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ ए salt enables a person to buy 2 kg more for 272। ठीक है, रिड्यूस प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी इज, यहाँ पर क्या वो पूछा, घटा हुआ मूल्य पूछा हुआ। नमक की कीमत में 15% कमी से एक व्यक्ति 272 रुपया में 2 केजी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम नमक की घटी हुई कीमत हमें बताना है। तो इसको आप लोग खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा पहले, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, तो 3/20। नहीं पता तो क्या करेंगे, 15% लिखेंगे। 15% के लिए क्या आएगा, नीचे में 100, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20। ठीक है, तो बताइए प्राइस क्या हो रहा, कम हो रहा। प्राइस पहले कितना था, ओरिजिनल प्राइस 20, घटने का बात बोल रहा है तो 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 17 से 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जब प्राइस इतना कम हो रहा है तो 272 रुपया में कितना किलो अधिक खरीद रहा, 2 केजी। लेकिन रेशियो में जब बात करेंगे तो रेशियो में कितना अधिक खरीद रहा, 3 यूनिट। ठीक है, एक से मान सकते हैं लेकिन यूनिट लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना, जो आप उसके साथ मानना चाहें। तो 3 यूनिट बराबर कितना, 2 केजी। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 केजी। ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे। अपने से पूछा क्या, घटी हुई कीमत बताना है। ठीक है, तो देखो 1 यूनिट बराबर कितना, 2/3, तो यहाँ पर निकाल लेंगे कितना केजी खरीद रहा था, यहाँ पर है ना 20 यूनिट खरीद रहा ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है, 2/3, तो 2/3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40/3 केजी
वो सामान खरीद रहा होगा। जब प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो कितना खरीद रहा होगा, 40/3 kg। तो घटी हुई मूल्य पूछा है ना, प्रति किलोग्राम, मतलब प्रत्येक किलोग्राम का, तो कितना रुपये में खरीद रहा था, 272। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 272 को। अब कितना खरीद रहा, जितना खरीद रहा, मान लो यहाँ पर 10 kg खरीद रहा, इतना रुपया में 10 kg खरीद रहा, तो 10 से भागा देते तो आ जाता 1 kg का दाम। यहाँ पर कितना खरीद रहा है, 40/3। ठीक है, तो 40/3 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो देखो भागा जब बट्टा में रहता है तो ऊपर जाकर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलो मैं मिटाता नहीं हूँ, ऐसे रहने देता हूँ। 272 kg, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। 4 से कटेगा, 4 और 8, 4 छः हाँ कटेगा, चलो 4 से कटे, 4 छः 24, 4 और 8 32, है ना। तो 68 × 3 करेंगे, और नीचे में क्या बचा है, यहाँ पर 10 बचा हुआ। ठीक है, तो एक 18 204 है ना, ये कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। इसको 10 से भागा दे देंगे तो 20.4 रुपया प्रति kg दाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया, तो ये आया घटी हुई मूल्य, है ना। तो ऑप्शन नंबर कहाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बढ़ी हुई मूल्य पूछा रहा था, मतलब शुरुआती मूल्य पूछा रहा था, तो क्या करते, 1 यूनिट का वैल्यू इतना kg आ गया, उसको गुणा कर देते 17 में, तो कितना kg खरीद रहे वो पता चल जाता, उससे डिवाइड कर देते 272 को। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये टाइप 3 जो था प्राइस कंजम्पशन से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इतना ही वीडियो था टाइप 3 में। अब इसका प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप 4 के साथ। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कर बता दीजिए। बाय।